300 रुपए का टिकट था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए मिनट। कुछ लोगों का शिकायत है कि 300 रुपीज़ ज़्यादा है। वह लोग जो 300 रुपए में ठंडी एसी की हवा खाना चाहते हैं, इस यात्रा को अवश्य एक बार वो करें। बिहार में काफ़ी ज़्यादा विगत 10 वर्षों में विकास हुआ है। देश का ये भविष्य है, लेकिन सारा का सारा भविष्य चप्पलों में है। थोड़ा लहरा रहा है ये। अगर आपको किसी भी प्रकार से ऊंचाई से डर लगता है तो यह ब्रिज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हम तो पहली बार आए हैं, बहुत फर्स्ट बार हम आए, पर देख के इतना अच्छा लगा। बहुत अच्छा व्यू है और बहुत पीस एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा लगा। बहुत गहराई है नीचे। नीचे देखेंगे तो सनसनी तो होगी, सनसनी होना ही है। यहाँ काफ़ी आनंद आ रहा है। मैं तो ये बोलूँगा कि हम सबको, पूरे समस्त देशवासियों को इस अद्भुत जगह पे जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। और इस स्थान पर जो कमजोर दिल वाले हैं उनको डर लग सकता है। लास्ट टिप पर हम पहुंच गए हैं। नेचर सफारी और जू सफारी, ये अगर देखने के लिए आए हैं तो ऐसा फील होगा जैसे परीक्षा देने के लिए आए हैं। परीक्षा सेंटर के बाहर बैठे हैं सुबह 1 घंटे से। लिखा हुआ है कि 30 मिनट पहले आना है, किसी भी तरीके से 30 मिनट पहले पहुंचना है। तो 30 मिनट पहले पहुंच गए भाई, परीक्षा पत्र लेकर के परीक्षा देना है। अब 30 मिनट तो छोड़ दीजिए, बहुत समय ओवर हो गया है। बहुत देर तक कहते रहे गेट नंबर जो बताया था एंट्री वहीं से होगी, यहीं से एंट्री होगी, यहीं से एंट्री होगी, 10 बार बता दिया है। और जब एंट्री का समय आया, अब दूसरे गेट पे भेज रहे हैं। तो अब मुझे समझ में आया कि जो जू सफारी है तो जू के जानवर हम ही बन गए हैं। ठीक है, तो अपना पैसा खर्च कीजिए और जो भगवान ने यहाँ पर पृथ्वी पर सुंदर वृक्ष पहाड़ बनाए हैं उसको देखने के लिए सरकार को पैसा दीजिए 300 रुपया। तो 300 रुपये पैसा देने के बाद आपको ऐसा फील आएगा कि आप कुछ ऐसा यहाँ प्राप्त करने के लिए आए हैं जो कि अमृत के समान है। और वो अमृत प्राप्त करने के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। तो अभी हम फाइट कर रहे हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं वो जान लें कि तंग किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आके लाइन में क्यों लगना है भाई, जू सफारी देखना है और ये कुछ देखना है तो अपना आइए, टिकट है, एंट्री लीजिए, देखिए और अपना बाहर निकल जाइए। पूरा वैसा नियम बनाया है जैसे परीक्षा देने के लिए आए हैं। और इसमें पास हो जाएंगे तो प्रशस्ति पत्र मिलेगा, इनाम मिलेगा, अंगूर केला खाने को मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, आपके पैसे जाएंगे, आपका समय जाएगा। ठीक है ना। ग्लास ब्रिज बनाया है, 2-2.5 फीट का ग्लास ब्रिज निकलेगा, उससे ज़्यादा कुछ निकलेगा नहीं। चलिए, आ गए हैं तो देख कर जाते हैं। आप लोगों के लिए यही कहना है, सोच समझ कर आइए। बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी भी होने वाली है। चलिए, दूसरे गेट पर आ गए हैं। पहले 5 नंबर पे थे, अब 4 पर आए हैं। देखिएगा, ये 4 पर आए हैं। इस पवित्र धरती पे हमारे को एंट्री मिल गई है। अब अमृत की तलाश है। वो सफ़ेद बिल्डिंग बताया है ना, वहाँ पे भगवान इंद्र का जो है सभा है वो लगेगा वहाँ पर जाकर हमें अब इंतज़ार करना है। और इंतज़ार करने के बाद जो सूर्य देव हैं वो भी इंतज़ार में ही हैं। इंद्र देव की क्लास लगाएंगे आज। वो लेट हो गए हैं, है ना। सूर्य देव पहले आ गए, इंद्र देव अभी नहीं आए हैं। तो अभी हम लोग भी जाके देखते हैं क्या होता है। वहाँ लिखा हुआ था कि आइडेंटिटी प्रूफ जो आप वहाँ पे डालेंगे ना रजिस्ट्रेशन के समय, वो लेकर आना है आपको। लेकिन यहाँ पर किसी ने आपका आइडेंटिटी प्रूफ चेक नहीं करना है। तो लेकर आइए, लेकिन चेक कोई कर नहीं रहा है। बस देखा आपका टिकट, अगर आप प्रिंटेड है वो भी देखेंगे, अगर प्रिंटेड नहीं है अपना ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी लाए हैं वो भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इंद्र की सभा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है इंद्र की सभा में आए हुए नकली मेहमान। ये है भालू और ये काले रंग के जो शेर दिख रहे हैं ये भी नकली है, सब नकली है फिलहाल। तो अभी असली भी शायद कुछ हमें दिखे अंदर, लेकिन फिलहाल तो नकली है। यहाँ पे लिखा है टाइगर, टाइगर का मतलब बाघ, वो भी इन्होंने लिख दिया है। उसके बाद उधर लिखा है लायन, लायन का मतलब शेर, ये भी इन्होंने लिख दिया है। और शेर आगे आगे और हिरन पीछे पीछे। कभी नहीं देखा होगा आपने डिस्कवरी में, इसका उल्टा होता है।
डियर मतलब मृग, आप इसे सीख तो अवश्य सकते हैं यहाँ पर आकर के। तो अभी हमको जो इंद्र की सभा में उपस्थित ये कर्मचारी हैं, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कहीं हमें जाना है, तो उधर हम जा रहे हैं। और यह है लेपर्ड, लेपर्ड का मतलब तेंदुआ, ठीक है। कोई हिलता डुलता नहीं है क्योंकि यहाँ सब उल्टा पुल्टा है और मृग जो है पीछे है। अब जो है हम सभागृह तक पहुँच गए हैं और झूठ नहीं बोलूँगा, ये साफ़ सुथरा और अच्छा बना हुआ है, बड़ा बना हुआ है। देखिएगा ये बहुत सुंदर है, बड़ा है। और यहाँ पर भी टिकट काउंटर बनाया है। अब वो काउंटर किस लिए है पता नहीं, टिकट तो हमने बाहर ही ले लिया है। और वहाँ पर 2 प्रहरी दिख रहे हैं मुझे। प्रहरी का मतलब जो टिकट चेक करेंगे, टिकट चेक करने वाले प्रहरी हैं वो। और यहाँ पे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है ये देश का, ये भविष्य है। लेकिन सारा का सारा भविष्य चप्पलों में है। अभी जूते इनको नहीं मिल पाए हैं, कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन भविष्य अभी चप्पलों में है ना। कारण ये कह रहे हैं, कारण है नौकरी जो कि नहीं मिलती। नौकरी के लिए बेचना पड़ता है जमीन जायदाद, तो इनके पास शायद जमीन नहीं है, इसलिए जूते अभी नहीं मिल पाए हैं। यहाँ पे हमारा दोबारा से कुछ चेकअप किया जाएगा, शायद हमारा हार्ट, लिवर, किडनी कुछ चेक करते हो, तो देखते हैं क्या किया जाता है हमारे साथ, फिर आगे मिलेंगे। केदारनाथ की यात्रा पर मैं गया था, तब हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया था। यहाँ पे इन्होंने कुछ चेक नहीं किया है और इन्होंने अंदर जाने की अनुमति दे दी है। और अब हम जा रहे हैं नेचर सफारी। वहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ है हमारे लिए, एक तो है वो ग्लास ब्रिज और एक है सस्पेंशन ब्रिज। यही 2 चीज़ हमको देखने की अनुमति है और देख करके बाहर आएंगे। और देखने से आने से पहले आपको उसका भरपूर आनंद आपको भी दिलवाएंगे। प्रकृति यहाँ पे सुंदर है, बहुत शानदार है। और कम से कम ऑक्सीजन जितना आप ले सकें यहाँ ले लीजिएगा। 300 रुपए का ऑक्सीजन तो ज़रूर से ले लीजिएगा। और वो हमारे लिए इंद्र देवता के यान वहाँ पर इंतज़ार करते हुए, और उन्हीं यानों में बैठ करके हमें शायद जाना है उस ब्रिज तक, जैसे आप जाते हैं माना गांव, जिसे कहते हैं स्वर्ग की सीढ़ी, और उसी प्रकार यहाँ पर है ग्लास ब्रिज। उस ब्रिज से पहुँच के कहाँ जाएंगे नहीं मालूम। वहाँ से युधिष्ठिर तो चले गए थे स्वर्ग, हम अपने घर को ही जाएंगे वापस। यहाँ पर इस प्रकार की गाड़ियाँ खड़ी हैं, थोड़ा अलग सा फील देने के लिए। और इसमें शायद 10-12 लोग आते होंगे एक गाड़ी में। तो यहाँ तो बड़ी जल्दी हमारा नंबर आ गया है और 10-12 लोग शायद इसके अंदर आते हैं। जैसा मैं कह रहा था, अंदर गिन के बताऊँगा, शायद 25 लोग आ जाते हों। तो इसमें हम प्रवेश करेंगे। तो अभी तो हमको यान में बिठा दिया गया है और इस यान में बैठ करके जू सफारी तो नहीं है जो इसके अंदर से ही देखना है, हमें इसमें से उतार भी दिया जाएगा, तब जा करके हम देखेंगे वह ग्लास ब्रिज, जो दिव्य ब्रिज है। उस दिव्य ब्रिज के दर्शन हमें प्राप्त होंगे। और इसमें बहुत सारे लोग आ गए हैं, करीबन 25-30 लोग आ गए होंगे। एक बार और देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारे जो चालक हैं उन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया है और हमारा ग्रुप आगे बढ़ चला है। ये जो ट्रैवलर है ये क्लीन है एकदम, और इसके अंदर ठंडी ठंडी एसी की हवा आ रही है। वह लोग जो 300 रुपये में ठंडी एसी की हवा खाना चाहते हैं, इस यात्रा को अवश्य एक बार वो करें। उनको जो अमीर लोग होते हैं वो किस प्रकार से एसी का आनंद लेते हैं, उसका आनंद 300 रुपये में यहाँ उनको प्राप्त हो सकता है। साथ में आपको दिव्य ब्रिज का दर्शन भी हो सकता है, जिसे कहते हैं राजगिर का दिव्य ब्रिज, या फिर आप अपने से भी जब वहाँ पहुँचेंगे आप उसका नामकरण कर सकते हैं, आपको जैसी अनुभूति हो उस अनुभूति के आधार पर। अभी तक 3 बार टिकट चेक हो चुका है और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं नियंत्रण कक्ष के पास। यहाँ पर शौचालय और पेयजल उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर भी शायद टिकट चेकिंग जैसा कुछ हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो मैं यहाँ से फिर आपसे
हाँ जी, देखिए ये लोग आए हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, है ना। तो आप भी कभी आइए तो टॉयलेट का टेंशन खत्म, यहाँ टॉयलेट कर सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आरा से आए हैं। देखिए बिहार के हैं, और जो हमारे प्रसिद्ध जो कलाकार होते हैं बिहार के, केसरी लाल यादव, पवन सिंह, है ना, उन सब के इलाके के लोग हैं। देख लीजिए, आनंद आने वाला है यहाँ पे आकर के। यहाँ पर चौथी बार हमारा टिकट चेक हुआ है, और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जिस गेट के सामने खड़े हैं हम, उसका नाम है राजगीर गेट। जहाँ पे खड़े हैं इसलिए वो 0 किलोमीटर है। यहाँ से ग्लास ब्रिज 129 मीटर पर है, सस्पेंशन ब्रिज 276 मीटर पर है, और नेचर कैंप 2.5 किलोमीटर 2.54 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए, हमें शायद पैदल ही जाना है, बाकी लोग तो रिक्शे में चले गए। हम लोगों को पैदल ही जाना है क्योंकि हमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। हमारे पास समय कम है ना, जैसा कि मैंने कहा था। और अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, तमाम तरह के खेल खिलौने हैं वहाँ, खेल खिलौने हैं ना, तो वो एक्टिविटी करने के लिए जाएंगे तो उसका चार्जेस अलग से है। वो अलग पे करके आप वहाँ वो एक्टिविटी कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ के माहौल का आप आनंद लीजिए, यहाँ की अनुभूति कीजिए। चारों तरफ जंगल है, और जंगल के बीचों बीच थोड़ा सा जंगल हमने काट करके इंसानों के लिए रास्ता बना लिया है, और उसी रास्ते में जाकर हमने एक ब्रिज बनाया है। अब उस ब्रिज का कोई यूज़ है या नहीं है, वहीं जाके हमको मालूम चलेगा, ठीक है ना। तो अभी हम एक जगह पहुंच गए हैं, और यही है शायद ग्लास ब्रिज, यही है। अच्छा, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। यहाँ बैठने के लिए एक स्थान बनाया है। अगर आप थक गए हैं, कुछ है, तो यहाँ आके आप बैठ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि जिस ट्रैक पर हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर कभी वृक्ष रहे होंगे, है ना। तो हमने क्या किया, इन वृक्षों को काट दिया है, और काट के हमने अपने लिए एक रास्ता बनाया है जो कि अभी मिट्टी का ही है। अभी इसको इंद्र की नज़र इस पे पड़ी नहीं है कि इसको कुछ और स्पेशल बना दिया जाए, वो अभी हुआ नहीं है। लेकिन भविष्य काल में हो सकता है ये सड़क और भी चमक जाए। 129 मीटर लिखा था ना, लेकिन हम लोग निकल गए 400-500 मीटर, ध्यान नहीं दिया। पतली सी सड़क है ना, पता ही नहीं चला कि ग्लास ब्रिज किधर है। फिर वो 500-600 मीटर वापस आना पड़ा लौट करके। अब हम सही रास्ते पर आ गए हैं, और इस तरह की सीढ़ियाँ इन्होंने यहाँ बनाई है, और हमसे पहले बड़े सारे यात्री मुझे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, है ना। सभी लोग लाइन से, जैसे लाइन लगाना है तो इस प्रकार से देखिए लाइन में बैठे हुए होते हैं लोग, और हम भी जो है ये लाइन में बैठ गए। ये लाइन में लगना पड़ेगा यहाँ पे। शायद आपको कुछ लिमिटेड समय ही मिलेगा आपको शायद ऊपर ब्रिज पे जाने का, है ना। तो चलिए बैठे रहते हैं, तब नंबर आएगा जाएंगे। और जैसे लाइन से जा रहे हैं ऊपर, देखिएगा वो एक छोटा सा द्वार बना हुआ है, वहाँ से शायद काउंट करके थोड़े थोड़े लोगों को भेजा जाता है, जिससे कि ब्रिज की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग ना हो जाए। मैं चैनल अब भी जा रहा है ग्लास ब्रिज। तो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं, हमारे देश के ही हैं, किसी भी जगह से आए हों, लेकिन हमारे प्यारे बच्चे हैं, और ग्लास ब्रिज देखने जा रहे हैं और आनंद करेंगे। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस लगा हुआ है, देखिए। ग्लास ब्रिज पर 6 वर्ष से कम और 4 फीट, मतलब जिसकी ऊंचाई 4 फीट ना हो, उससे छोटे बच्चे गोद में लेकर जाना सख्त मना है। एक बार और इस ब्रिज के बराबर में हमारा टिकट चेक किया गया है, और टिकट टोटल मिला के 5 बार चेक हुआ है ग्लास ब्रिज तक पहुंचते पहुंचते। और यहाँ पे आकर के एक हम मनुष्य के जाम में फंस गए। देखिएगा यहाँ पर बड़े सारे लोग हैं, हम एक जाम की स्थिति में फंसे हुए हैं। तो एक एक 2-2 लोग या ग्रुप में आए हुए कुछ लोगों को एक बार में आगे भेजा जाता है इस ब्रिज की कैपेसिटी के अनुसार। इस समय हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये जो अनुभूति है देखिएगा, नीचे आपके पैरों के नीचे कुछ नहीं है, खाली स्थान है। और इस स्थान पर जो कमज़ोर दिल वाले हैं उनको डर लग सकता है यहाँ पर, है ना।
और ये ग्लास के नीचे जो गहराई है, बहुत गहराई है नीचे। अगर मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार से ऊंचाई से डर लगता है तो यह ब्रिज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है ना। तो लोग जो मेरे साथ वाले हैं वो आगे तक पहुंच गए हैं, और मैं भी आपको सच बता दूं कि थोड़ी थोड़ी सनसनी तो मेरे शरीर में भी हो ही रही है ना। थोड़ी थोड़ी सनसनी हो ही रही है, और काफ़ी गहराई है नीचे, और सामने विशाल जो पहाड़ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ पर लोग आते हैं अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, और यहाँ पर आकर इसको रिकॉर्ड करते हैं इस जगह को, है ना। देखिए यहाँ से यह ग्लास ब्रिज आया है, और थोड़ा थोड़ा ये हिलता हुआ भी मुझे लग रहा है ना। थोड़ा थोड़ा हिल भी रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ये हिल भी रहा है, थोड़ा लहरा रहा है। ये ग्लास ब्रिज है। इसके लास्ट टिप पर हम पहुंच गए हैं, और जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस अनुभव को, जो ये सेंसेशन हो रहा है, उसको महसूस कर रहे हैं। आगे पीछे छोटी छोटी पहाड़ी है, और उन पहाड़ी के बीचों बीच में हम पहुंच जाते हैं, और हमारे पैरों के नीचे खाई है। अगर हम नीचे देखेंगे तो अजीब सा फील होगा, और अगर नीचे नहीं देखेंगे तो फील ऐसा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा नॉर्मल है अगर नीचे नहीं देखेंगे तो। और अगर नीचे देखेंगे तो सनसनी तो होगी, सनसनी होना ही है। पैरों के नीचे जितनी गहराई है आप इस क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं। पैरों के नीचे इस प्रकार की गहराई है, और सामने अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो गहराई है आप इसके बाहर से देख सकते हैं। इतनी ऊंचाई पे हम लोग खड़े हैं, और यह है ग्लास ब्रिज का रोमांच। तो ग्लास ब्रिज का यह जो दर्शन है आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं, और ग्लास ब्रिज से अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2-3 मिनट से ज़्यादा रुकने नहीं देते हैं। तो अब हम इस ब्रिज से बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का रोमांच अपने सीने में लेकर के, अगर 3 मिनट से ज़्यादा का रोमांच चाहिए तो आपको 2-3 बार यहाँ आना पड़ेगा। तो आप यहाँ 2-3 बार अवश्य आइए। और यहाँ से नीचे जा करके अब हम पहुँचेंगे सस्पेंशन ब्रिज के पास। तो सस्पेंशन ब्रिज में कैसा अनुभव होता है, सस्पेंशन ब्रिज पर पहुंचकर मैं आपको उसका वर्णन देता हूं। यहाँ पर लिखा है 50 मीटर आगे एक और सस्पेंशन ब्रिज है। तो ये जो एक और लिखा है, तो इससे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ एक से ज़्यादा ब्रिज हो सकता है। एक ब्रिज बन रही है, एक ब्रिज चालू है, यहाँ से 50 मीटर आगे है। नया ब्रिज बनाने का कि डबल रहेगा, 2 ब्रिज रहेंगे। एक बड़ा रहेंगे, एक छोटा रहेंगे। ये ब्रिज बड़ा है, ये बड़ा है। हाँ, 120 मीटर का बंद है, 40 मीटर का चालू है। तो जैसा कि आपने सुना कि यह जो नया ब्रिज बन रहा है, कहाँ बन रहा है वो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा यहीं से। यह देखिए, ये नीचे बैठ के मैंने आपको दिखाया, इसका कार्य चालू है, और यह ब्रिज जो है 120 मीटर इसकी लंबाई होगी, और आपको 3 गुना मजा आएगा, क्योंकि जो पुराना ब्रिज है वो 40 मीटर ही है कुल, तो ये 120 मीटर है, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। दूसरा, मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। जब आप ग्लास ब्रिज से चलते हुए सस्पेंशन ब्रिज की तरफ जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा आप किसी जंगल के बीच में से चलते हुए जा रहे हैं। आपके साथ अगर लोग ना हो तो आपको शांति की अनुभूति होगी, ऐसा एडवेंचर का फील आएगा यहाँ पर। और अगर आपके साथ कोई ग्रुप है तो फिर तो वही मामला बन जाएगा जो हमेशा खिचड़ी वाला मामला होता है। ये ट्रैक है, यहाँ पे कुछ रास्ता बना हुआ नहीं है, पहाड़ी के बीच में से लोग चलते हुए चले जाते हैं, पेड़ों को यहाँ काटा नहीं गया है। तो बस सस्पेंशन ब्रिज तक पहुँचने ही वाले हैं। सस्पेंशन ब्रिज तक पहुँचने के लिए आपको 6 बार टिकट चेक कराना पड़ेगा। 6ठी बार टिकट चेक कराने के बाद हमें मिल गया है ये सस्पेंशन ब्रिज, और यहाँ की एंट्री है 10 रुपए की। और सस्पेंशन ब्रिज पर बैठना दौड़ना सख्त मना है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। तो लोग यहाँ पर आते हैं, अनुभव जो भी होता हो, मुख्य होता है
यहाँ पे आकर के सेल्फी लेना है और आनंद लेना है, ये हिलता डुलता कैसा हमें फील होता है। तो जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं बहुत बार, उनके लिए ये कोई बात ही नहीं है। जैसे मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, उत्तराखंड वासियों के लिए इसकी तो कोई अहमियत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं और आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई एडवेंचर नहीं है, तो आप यहाँ पर आकर के ये थोड़ा सा आनंद तो ले सकते हैं, है ना। ज़रूर आए यहाँ पर और देखिए ये आपको कैसा लगता है। किसी को ये अच्छा लगेगा और किसी को लगेगा हमारा मामू बना दिया है। ही है, बस इतनी इसकी चौड़ाई है, जितना मेरा हाथ जा रहा है इतनी चौड़ाई है। और यहाँ पे चलेंगे, थोड़ा सा ऐसे 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 लहराएगा, लेकिन कुछ सेंसेशन बच्चों को तो ये पैदा कर सकता है बच्चों के दिल में। तो अपने बच्चों को लेकर यहाँ अवश्य आइए, और जब बच्चों को मज़ा आएगा तो पेरेंट्स को भी इसमें मज़ा आने वाला है। जो बड़ा वाला पीछे बन रहा है 120 मीटर का, हो सकता है उसमें कुछ और तरह का आपको अनुभव मिले, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर यही अनुभव मिल रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम आए हुए हैं राजगीर। ये है सस्पेंशन ब्रिज, और अभी हम लोग भी ग्लास ब्रिज घूम चुके हैं। ये हम तो पहली बार आए हैं, बहुत फर्स्ट बार हम आए, पर देख के इतना अच्छा लगा। बहुत अच्छा व्यू है और बहुत पीस इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा लगा। और अभी तो फिलहाल सस्पेंशन ब्रिज ही घूम रहे हैं, बट ये भी बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं और हमको क्या क्या मिलता है। अभी हम लोग राजगीर घूमने के लिए आए हुए हैं। वास्तव में बिहार का एकमात्र राजगीर ऐसा जगह है जहां सचमुच घूमने आना चाहिए, समस्त देशवासियों को घूमने आना चाहिए। अभी हम लोग ग्लास ब्रिज घूम के आ रहे हैं और उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस किए हैं। तो जो यहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं, हालांकि प्रकृति का खूब आनंद है यहाँ पे। इतना आनंद है कि आप पूरे दिन भी घूमेंगे इस जू सफारी के अंदर, तो ये कम पड़ जाएगा आपका समय। देखने को तो बहुत कुछ है, जैसे आपका ग्लास ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है, आपका काफ़ी सारा एडवेंचर्स हैं। जू सफारी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को है। लेकिन कुछ लोगों का शिकायत है कि 300 रुपीज़ ज़्यादा है इस एडवेंचर्स के लिए। हालांकि सभी अलग अलग एडवेंचर्स की अलग अलग राशि रखी गई है, लेकिन ग्लास ब्रिज के लिए और सस्पेंशन ब्रिज के लिए 300 बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ भी ज़्यादा नहीं है। जब हम लोग टूरिज़्म के लिए कहीं भी जाते हैं तो इससे कई गुना ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ये पैसा हमारे बिहार की गवर्नमेंट के पास आएगी, उससे यहाँ का डेवलपमेंट होगा, काफ़ी सारा विकास होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार में काफ़ी ज़्यादा विगत 10 वर्षों में विकास हुआ है, जो कि हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और चूंकि ये प्रकृति का आनंद लेने के लिए बहुत कम मौके मिलते हैं, हम लोग अपने डेली दिनचर्या में लगे रहते हैं, सुबह से शाम, कमाई के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में। ये बहुत कम ऐसा वक्त आता है कि हम अपनी फैमिली के साथ एक ऐसे जगह पे आते हैं जहाँ सभी चिंता फिक्र को भूल करके इस पर्यावरण में, इस नेचर में घुल मिल जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हम प्रकृति की गोद में आके बैठ गए और यहाँ काफ़ी आनंद आ रहा है। मैं तो ये बोलूँगा कि हम सबको, पूरे समस्त देशवासियों को इस अद्भुत जगह पे जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। 300 रुपए का टिकट था और ग्लास ब्रिज पर 3 ही मिनट रुकने दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए मिनट ग्लास ब्रिज पर जाने के लिए हमसे चार्ज किया जा रहा है। गजब है भाई, गजब, मज़ा आ जाएगा आपको, ज़रूर आइएगा। ये जो आप बैटरी रिक्शा देख रहे हैं ना, जब आप टेम्पो ट्रेवलर से सफारी के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर अलग अलग जगह पर आपको जाना पड़ता है। तो कुछ कुछ दूरी पर है सारी चीज़ें, और एक जगह से दूसरी जगह अगर आप जाएंगे तो आपको पहुंचाने वाला कोई नहीं है, ये बैटरी रिक्शा वाले हैं। और ये बैटरी रिक्शा वाले हर जगह के लिए आपसे चार्ज करेंगे, और क्योंकि हम नहीं बैठे उस पर तो हमें नहीं पता कितना चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा अमाउंट आपसे ये चार्ज कर लेंगे अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। कभी जीवन में दोबारा आऊँगा तो वो चार्ज मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप में से किसी को मालूम है कि ये कितना चार्ज कर रहे हैं, जैसे ग्लास ब्रिज से निकल करके आपको एडवेंचर सफारी में जाना है तो कितना चार्ज करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे दर्शकों को कुछ ज्ञान मिल सके। ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज, राजगीर में इन दोनों का आनंद लेकर के मैं बाहर आ गया हूँ।
बहुत सारे लोगों को आपने सुना है मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से। अब मैं अपना अनुभव और अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए, ग्लास ब्रिज अच्छा है, आपके शरीर में थोड़ी देर के लिए ये सनसनी उत्पन्न करता है, और सस्पेंशन ब्रिज तो खैर कुछ नहीं करता है, थोड़ा हिलता है डुलता है और कहता है कि मैं भी हूँ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस जंगल के अंदर। बेवकूफ़ शब्द मैं क्यों यूज़ करता हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे भारत देश में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ब्रिजों की वाकई में ज़रूरत है, वहाँ कोई ब्रिज नहीं बना रहा है। पिछले कुछ वर्षों से तो खैर बनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ सड़क नहीं है, ब्रिज नहीं है। लोग आने जाने के लिए बांस का या लकड़ी का ब्रिज स्वयं से बना के इस्तेमाल करते हैं। जहाँ ब्रिज की ज़रूरत है वहाँ ब्रिज नहीं बनाया जाता, और जहाँ ब्रिज की ज़रूरत नहीं है वहाँ ब्रिज बनाया जाता है, और लोग हमारे जैसे वहाँ जा कर के 300 रुपया खर्च करके उस ब्रिज पर आनंद लेने के लिए जाते हैं। आप सोचिए कि ये किस तरह का विरोधाभास है। यहाँ पर ज़रूर आइए, आप भी आनंद लीजिए। यहाँ पर जो सफारी है, जू सफारी भी है जहाँ हम नहीं जा पाएंगे और समय की कमी की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। जो नेचर सफारी है, यहाँ आइए, ऑक्सीजन का आनंद लीजिए। 300 रुपये का टिकट है और आकर के हर चीज़ का यहाँ आनंद लीजिए। इस वीडियो में हम इतना ही आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम निकल जाएंगे गया जी के लिए, हमारे बस का टाइम हो रहा है और गया जी से हम निकल जाएंगे कोलकाता के लिए। इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।